नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की जीत के बाद हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, मैं बिहार की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बिहार के तमाम मतदाताओं ने लोकतंत्र को मजबूत किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर भरोसा जताया है। सभी घटक दलों ने, चाहे उसमें लालू की पार्टी, चाहे कांग्रेस की पार्टी, जब उनके सहयोगी पार्टी, जिस प्रकार से उन्होंने वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे को उठाने का काम किया और आज इस चुनाव में जो वोट परसेंटेज बढ़ी, जिस प्रकार से बिहार में आज तक हुए चुनाव में सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज पोलिंग की इस 2025 के विधानसभा चुनाव में रही है, इसका ये प्रमाण है, इसका ये सबूत है कि बिहार की जनता ने जो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो वोट संशोधन का कार्यक्रम चला और निर्वाचन आयोग के द्वारा जिस प्रकार से इलेक्शन की सभी तैयारियां करने का काम किया, इलेक्शन कमीशन ने जिस प्रकार से निष्पक्ष तरीके से बिहार के अंदर चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करने का काम किया है और बिहार की जनता ने उसी बात पर भरोसा करते हुए एनडीए को चुनने का काम किया। 202 सीटों का एक बड़ा मैंडेट एनडीए सरकार को मिला है और ये जीत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और नीतीश कुमार की नीतियों की जीत है और देश के तमाम बिहार के सभी मतदाताओं का मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धन्यवाद करता हूं। बड़े साहब, इसके बावजूद कांग्रेस के नेता इन नतीजों के बाद भी दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय पर वोट चोरी के आरोप लगाते दिखे। हरियाणा में खासतौर पर अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कांग्रेस के नेता वोट चोरी का आरोप लगाकर एक आंदोलन चलाए हुए वोट चोर गद्दी छोड़ करना, इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। क्या नसीहत है सर आपकी इन नतीजों के बाद? अब तो कांग्रेस ने इस बिहार के जनादेश का सम्मान करते हुए बिहार की जनता ने जो जनादेश देने का काम किया है और बिहार की जनता ने तो अब वोट चोरी की जगह कांग्रेस को ही चोरी कर दिया है। अब तो कांग्रेस ही चोरी हो गई है, 6 सीटों पर समेट गई है और जिस प्रकार से लालू की पार्टी भी कितने घटी है। कोसली किसान भवन परिसर में आयोजित एक भव्य समारोह में स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर खुशी जाहिर की है और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर जनता के बढ़ते विश्वास का प्रतीक बताया है। इस अवसर पर कोसली मार्केट कमेटी के नवनियुक्त चेयरमैन महेश यादव और वाइस चेयरमैन दिनेश गोयल ने पदभार ग्रहण किया। मंत्री ने कोसली और भाकली क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए 57 करोड़ रुपए की योजना की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 1100 नए डॉक्टरों की नियुक्ति, दवाओं की वितरण व्यवस्था सुधारने के लिए एक पोर्टल की शुरुआत और सरकारी अस्पतालों में आधुनिक मेडिकल उपकरणों की स्थापना की जा रही है। रेडियोलॉजिस्ट की कमी है, मैं जानती हूँ, इसकी वजह से सारी जगह नहीं हो सकती। हम जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं कि रेडियोलॉजिस्ट हम और लें, स्पेशलिस्ट और लें। पूरे हरियाणा की बात है, दक्षिण हरियाणा या किसी और की, मैं पूरे हरियाणा में कोशिश कर रही हूँ जहाँ नहीं है। पहले सेंट्रल जो हमारे जनरल हॉस्पिटल है, सिविल अस्पताल डिस्ट्रिक्ट का है, उसको हम ज़्यादा ताकतवर तंदुरुस्त कर रहे हैं। उसके बाद मैंने कहा है पहले भी कि उसके बाद आती है CHC और सब डिविजनल अस्पतालों की और फिर PHCs की। बहुत सारी चीज़ें जिन पे बहुत ज़्यादा काम अभी भी बाकी है, मैं ये मानती हूँ, मगर धीरे धीरे ही वो काम, क्योंकि पहले डॉक्टरों की ज़्यादा ज़रूरत थी। हमने 1100 से भी ज़्यादा डॉक्टर दाखिल किए हैं। उसके साथ साथ बोला जाता था कि दवाइयाँ नहीं, दवाइयाँ आज के दिन 70% मैंने खरीदती हैं HMSCL के थ्रू, तो कोई दवाइयों में कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा कमी है तो वो उसके लिए मैंने CMOs को बोला है कि वो जल्द से जल्द, क्योंकि पोर्टल बना हुआ है दवाइयों का, अगर पोर्टल पे दवाइयाँ दिख रही हैं और तुम्हारे पास नहीं है तो ये क्यों? साथ तीसरी बात थी मशीनों की। मशीनों पर भी बहुत ज़्यादा काम हुआ है, आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा कि मैंने जहाँ तक एक्सरे मशीन्स हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन्स हैं, सभी सिविल अस्पताल के लिए पूरी तंदुरुस्त कर दी हैं सारी।
और जो मशीनें पहले वहाँ चल रही थी उनको वहाँ भेजा है जहाँ पहले मशीनें ही नहीं थी। तो जैसे आपका सब डिविजनल अस्पताल है, अगर आप बोल रहे हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, उस पर मैं जल्द से जल्द काम करवाऊँ। मैम, एनडीए की सरकार बिहार में बनी, क्या कहेंगे? जी, बहुत खुशी की बात है, ये हमारी सरकार बनी है और मैं तो कहूँगी एक तरफा ही एक मैंडेट मिला है, बिहार वालों ने दिया है कि हमें भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार चाहिए। सबसे बड़ी पार्टी निकल के आई है भारतीय जनता पार्टी, और आने वाले वक्त में सरकार तो हम बनाएंगे ही, और इस बारी 100 से या 200 से 150 से भी ऊपर अगले इलेक्शन में जाएंगे, आप देखें। और सादत नगर में नर्सिंग कॉलेज बनके तैयार है, उद्घाटन हो चुका, लेकिन क्लासें नहीं बैठ पाई अब तक। जी, जब उद्घाटन हुआ था आप जानते हैं, जब तो सितंबर में हुआ था, तब थोड़ा लेट था इस साल में क्लासेस शुरू करने के लिए। अगले साल डेफिनेटली क्लासेस शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उद्घाटन के बाद आपको मालूम है हमें टीचर्स लगाने पड़ते हैं, हमें स्टाफ लगाना पड़ता है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह फरीदाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतरे और बिहार में एनडीए के बम्पर जीत के बाद वोट चोरी के खिलाफ मोर्चा खोला। इस दौरान उन्होंने सेक्टर 10 स्थित कांग्रेस कार्यालय के पास आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और बताया कि किस तरह से बिहार चुनाव में वोट चोरी करने का काम किया गया। वह इस मौके पर उन्होंने अपने संबोधन में बीजेपी पर भी निशाना साधा। राव नरेंद्र सिंह ने सेक्टर 12 के लघु सचिवालय पहुंचकर डीसी के राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। फोटो देखी होगी, कौन है ये मॉडल की फोटो? ब्राजील की मॉडल। मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी का नाम ब्राजील जनता पार्टी कर देना चाहिए। आप देखिए, कभी स्वीटी बनके, कभी सीमा बनके, कभी सरस्वती बनके इनके विधानसभाओं में वोट है, कहीं राई के अंदर वोट है, तो ये आपके सामने है। और आप देखिए, बीजेपी वाले तो बड़े भविष्यवाणी हो गए, हमें किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अमित शाह जी बिहार चुनाव में कह रहे थे कि 14 तारीख को रिजल्ट आएगा और दोपहर 1 बजे कांग्रेस का राष्ट्रीय जनता दल का महागठबंधन सफाया हो जाएगा। अब आप देखिए, वोट डाले नहीं गए हैं, उससे पहले कैसे पता लग गया जी इनको? इसका मतलब स्पष्ट हो चुका है कि चुनाव से पहले ही सारी व्यवस्था कर लेते हैं, रिजल्ट जो आना होता है ऐसा ही माहौल बना देते हैं, और हमारा एग्जिट पोल भी, मीडिया भी समझता है बहुत ऐसा ही होगा। वोटों की डकैती बंद करो, वोटों की डकैती। कोहरे के मौसम में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जिला फतेहाबाद पुलिस ने कड़े कदम उठाए हैं। एसपी सिद्धांत जैन के आदेश पर रतिया में युवा सिटी क्लब द्वारा रिफ्लेक्टर लगाओ अभियान चलाया गया, जिसमें सिटी थाना पुलिस और क्लब के सदस्यों ने मिलकर वाहनों पर 200 से अधिक रिफ्लेक्टर लगाए। साथ ही वाहन चालकों को फूल देकर जागरूक किया और कोहरे के दौरान वाहन चलाने में सावधानी बरतने की अपील की गई। वहीं सिटी थाना एसएचओ रणजीत सिंह ने वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया और उन्हें सुरक्षित ड्राइविंग की सलाह दी। आज रतिया में एसपी सिद्धांत जैन के आदेशानुसार हमने आज युवा शक्ति क्लब रतिया द्वारा संजय गांधी चौक में रेफ्रिजरेटर लाए हैं, और जो भी जिसी के जैसे हेलमेट लगा हुआ है, सीट बेल्ट लगी है, उनको फूल देकर हमने भी एक अच्छा सा माहौल बनाया है। भी हेलमेट जरूरी है, ठीक है। जो भी चल रहा है, युवा शक्ति आगे बढ़ रही है। पहले सिटी थाना में हमने रक्तदान शिविर लगाया था, गरीबों की सहायता के लिए आगे रहती है। और ये जैसे सर्दी आ रही है, धुंध आ रही है, धुंध की वजह से हमने गाड़ियों के पीछे रेफ्रिजरेटर लगवाए हैं, और इसमें क्या है, किसी की जान बचती है। आज श्रीमान सिद्धांत जैन IPS जिला फतेहाबाद पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देशानुसार युवा क्लब रतिया द्वारा आम जनता को पुलिस नियमों को फॉलो करने के लिए रिफ्लेक्टर लगाए गए, व सीट बेल्ट और हेलमेट
ये अनिवार्य होने के कारण इनको कराया गया। इसके सिवाय आम जनता को अवगत कराया गया कि आगे धुंध का मौसम आ रहा है, जो यातायात को फॉलो करो, अपनी व आगे आने वाले की जान को सुरक्षा रखें व अपने परिवार के लिए आप बहुत अहमियत हो, इसलिए इनको सूचित किया गया। पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह द्वारा शुरू की गई सद्भावना यात्रा आज महेंद्रगढ़ हलके पहुंची। इस यात्रा से जिला कांग्रेस के नेता नदारद रहे। महेंद्रगढ़ हलके से हर बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले राव दान सिंह अटेली से अनीता यादव, नागल चौधरी से पार्टी की एकमात्र विधायक मंजू चौधरी सहित कई नेता नदारद रहे। केवल पार्टी के जिला अध्यक्ष सतवीर सिंह झोकिया और महिला जिला अध्यक्ष शामिल रहे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह भी इसमें शामिल नहीं हुए, जबकि उनके गृह जिले में यह यात्रा चल रही है। उनकी तरफ से पहले बयान जारी किया जा चुका है कि कांग्रेस संगठन की तरफ से कोई सद्भावना यात्रा शुरू नहीं की गई है। अगर पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कोई काम करता है तो अच्छी बात है। पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह द्वारा शुरू की गई सद्भावना यात्रा आज राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल से शुरू हुई, जो कि मोहल्ला सैनीपुरा, 11 हाट बाजार, परशुराम चौक, सब्जी मंडी रोड, गांधी मार्केट, बालाजी चौक, विश्वकर्मा चौक, ITI रोड, सतनानी चौक होते हुए वापस सभी यादव पहुंची। बहुत बढ़िया। देखिए कि हमारा आज 17वां हल्का शुरू हो गया है, तो हम करीब अब ये मान लीजिए 20% हल्का जो है 20% प्रदेश के जो हल्के हैं वो हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। कल तक का महेंद्रगढ़ हल्के का है कार्यक्रम, और उसके बाद फिर ये यात्रा भिवानी और चरखी दादरी की तरफ चली जाएगी। तो हमने 5 अक्टूबर से शुरू की थी और आज क्या तारीख होगी 15 तारीख की, तो करीब सवा महीने की जो यात्रा है बहुत अच्छा अनुभव रहा है हमारे। ये कुछ ऐसे पढ़ते हैं जो एक चला रहे चलाइए, अब आपको भी ऑन करवाइए और मतदाता को भी आवाज। क्या आप इस बात को भूल गए कि 1 महीने पहले 10-10 हज़ार रुपए महिलाओं को उसके खाते में डलवाए? महेंद्रगढ़ के विधायक कंवर सिंह यादव ने आज सीवर फ्लाई करने की 2 जेट मशीन और 1 बकेट मशीन का नारियल फोड़कर शुभारंभ किया। इसके अलावा आपको बता दें कि उन्होंने हुड्डा पार्क में शहीद स्मारक की आधारशिला भी रखी। स्मारक को बनाए जाने के लिए उन्होंने 15 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा भी की। प्रदेश सरकार ने महेंद्रगढ़ में सीवर की सफाई करने के लिए एक सौगात दी है। यहाँ के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में सरकार की ओर से 2 जेटिंग मशीन और 1 बकेट मशीन दी गई है। इसके लिए आज महेंद्रगढ़ के विधायक कंवर सिंह यादव ने इन मशीनों का नारियल फोड़कर शुभारंभ किया। विधायक कंवर सिंह यादव ने कहा कि अब शहर के सीवर की सफाई में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ओवरफ्लो सीवर की शिकायत मिलने के तुरंत बाद वहां की सफाई करवा दी जाएगी। सबके लिए, नगर के लिए, पार्षदों के लिए, चेयरमैन साहब के लिए, मेरे लिए और विभाग के एक्शन SDO सब के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि सरकार की ओर से 3 गाड़ियाँ सीवर की सफाई के लिए, सीवर ठीक ढंग से चले, इन सब बातों के लिए 3 गाड़ी नगर के अंदर आई और इन गाड़ियों की ओपनिंग के लिए सबके सामने शुरुआत की है। और एक्शन साहब का हम धन्यवाद करते हैं, SDO साहब का भी, विभाग के जितने भी सभी साथी हैं, कर्मचारी हैं, उनका भी उन्होंने संकल्प लिया है कि महेंद्रगढ़ को साफ़ सुथरा बनाने में जल स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई कसर नहीं रही। सर, एक हुड्डा पार्क में भी आज कार्यक्रम बताया जा रहा है, क्या कार्यक्रम? शहीद स्मारक है, शहीद स्मारक की फाउंडेशन रखी है। पूर्व सैनिकों की बहुत लंबी डिमांड थी, उस मांग को पूरा करने के लिए आज सबके सानिध्य में सबके साथ वहाँ चलेंगे और ये भी अपने आप में एक ऐतिहासिक काम था। पूर्व सैनिकों ने काफ़ी लंबे समय तक उनकी एक विशेष मांग थी कि महेंद्रगढ़ सैनिकों की भूमि है और हर घर से एक सैनिक है, तो क्यों न एक सैनिकों के यादगार में एक शहीद स्मारक बनाया जाए।
और नगर पालिका की ओर से हुड्डा पार्क में जगह दी है और 15 लाख रुपए हम इसमें डाले हैं। और मैं चेयरमैन साहब का भी, सेक्रेटरी एमई सब का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उनके बहुत मेहनत के कारण और अच्छे प्रयास के कारण उस काम का भी आज शुरुआत की जा रही है। मैं नगर के सभी सदस्यों का, पार्टी के सभी पदाधिकारियों का, सभी नगर पार्षदों का, सभी हमारे नॉमिनेटेड पार्षद दोनों उनका भी और सभी साथियों का, सभी व्यापारी भाइयों का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उनका जितना सहयोग समर्थन इस विकास में सबसे ज़्यादा व्यापारी भाई बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। कोई दिक्कत ही नहीं आती, सब अपनी आप जिम्मेवारी समझकर डिपार्टमेंट के साथ, चाहे नगर पालिका की बात हो, चाहे पब्लिक हेल्थ की बात हो, चाहे पीडब्ल्यूडी की बात हो, सबको साथ लेकर उनको सबको कोऑपरेट करते हैं। मैं मेरी ओर से भी, पार्टी की ओर से भी, सभी साथियों की ओर से सभी व्यापारी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फरीदाबाद के एक मेडिकल स्टोर में सीसीटीवी फुटेज में जैश मोहम्मद के आतंकी उमर अब मोहम्मद को 2 मोबाइल फ़ोन के साथ देखा गया है। ये वीडियो 30 सेकंड का है, जब अमर अपने फ़ोन को चार्ज करने के लिए दुकानदार को देता है, जबकि दूसरा फ़ोन उसके पास रहता है। सीसीटीवी में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि उमर बैग में फ़ोन रखकर दुकान पर आता है और चार्जिंग के दौरान घबराया हुआ लग रहा था। ऐसे में आपको बता दें कि ये फुटेज ये पुष्टि करती है कि उमर के पास फरारी के दौरान 2 मोबाइल फ़ोन थे। हालांकि लाल किला ब्लास्ट के समय उमर के पास कोई भी मोबाइल फ़ोन नहीं था, जिससे ये भयानक अनुमान लगाया जा रहा है कि दिल्ली में घुसने से पहले उसने ये फ़ोन ठिकाने लगा दिए थे। थाना प्रभारी शिव कुमार ने बताया है कि मिट्ठू पुत्र वासुदेव, जो कि वर्तमान में करनाल के वार्ड नंबर 5 में रहता था और पटना का रहने वाला था, और आज कल पास के गांव में दिहाड़ी मजदूर करता था। थाना प्रभारी ने बताया है कि किसी के खेत में काम करता था तो कभी किसी के घर पर मजदूरी करता था। मृतक का परिवार में कोई भी नहीं है। मिट्ठू की मुंह बोली बहन ने बताया कि मृतक का शराब पीने की लिए आदी था, और थाना प्रभारी ने बताया कि माना जा रहा है कि शराब पीकर रात भर रहने और ठंड लगने के कारण मृतक मिट्ठू की मौत हो गई। 50-55 के बीच में एज थी और करीब 20-25 साल से पटना का रहने वाला था। यहाँ हरियाणा में रहता था, कभी मिसिंग, कभी सिरसल, कभी ये एक गांव और है वहाँ चौथला वगैरह। तो ये किसी के नौकर लग जाता था, किसी के जैसे दुकान पे लग जाता था। तो ये अनमैरिड था, इसका परिवार का किसी को कुछ नहीं पता था। तो ये शराब पीने का आदी था। परसों रात को ये पैलेस है वही पास में सगुन प्लेस, वहां ये चाय वगैरह बनाने की नौकरी करता था। तो जो मालिक ने, मैनेजर ने बताया हमारे को, तो शराब शुरू पी के ये पुलिया के पास गिरा मिला है, मुंह के चोट लगी है जैसे गिरने वाली चोट होती है। और उसके बाद शायद ठंड के कारण या ज्यादा शराब पीने के बाद या कोई बीमारी के कारण तो इसकी मृत अवस्था में लाश भी लिया कल सुबह। तो हमने उसका पोस्टमार्टम करा दिया है। एक उसकी मुंह बोली बहन है, वो केवल इसका नाम जानती थी मिसिंग की, इसके अलावा कुछ नहीं जानती थी। न इसका एड्रेस है कोई, ना कोई आधार कार्ड है, ना इस पे कोई फोन नंबर। और हमने कल पोस्टमार्टम करा के और एक संस्था के माध्यम से उसका अंतिम संस्कार भी करवा दिया। तो कोई नहीं, कोई परिजन का बारे में कोई भी सुराग नहीं चला है। ये तो 20-25 साल से अपना पटना से यहाँ रहता था, इसका आगे पीछे कोई नहीं। हाँ, शराब की बोतल भी मिली है वहां। जुलाना की अनाज मंडी में दोपहर के समय एक आढ़ती की दुकान पर लूट की कोशिश की वारदात सामने आई है। करीब 12 बजे एक बदमाश दुकान में घुसकर काउंटर का दराज तोड़ने की कोशिश कर रहा था। दुकान के बाहर बैठे शख्स को अंदर से कुछ टूटने की आवाज़ सुनाई दी, जिसके बाद वह तुरंत अंदर पहुंचना और जमादार को देख बदमाश मौके से फरार हो गया। दुकान में करीब 1,20,000 रुपये नकद रखे हुए थे, जो कि जमादार की सूझबूझ से बच गए। तो वही आपको बताते चले, दुकान के भागता बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। सूचना मिलते ही जुलाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।
असिस्टेंट का काम यानी गार्ड का काम करता हूँ अपनी दुकान पे, और मैं खाना खाने गया था जी। अच्छा। 5 मिनट में वापसी रिटर्न भी हो लिया दुकान पे। इतने में मैं झाड़ू वाला दुकान में काम करता हूँ, उसने बताया कि भाई आपका इधर आ जाओ, नुकसान हो गया था। मैंने जाकर देखा क्या हुआ, मैंने गला पाड़ लिया आपका। तो मैंने देखा हाँ गला एक तो मेरा लॉक खुल गया था, एक थोड़ा मजबूत था, उसमें जिसमें कैश रखा हुआ था। शुक्र है मतलब कैश मेरा बच गया। कितना कैश रखा हुआ था? कैश उसमें 1,20,000 के समथिंग था। अच्छा। हाँ तो सारा कैश बच गया? कैश बच गया, अभी निकाल लिया पुलिस की मौजूदगी में, कैश मिल गया। लेकिन चोर हाथ में आते थे, बच के निकल गया हाथ में से। हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने मेडिकल स्टोर को माफ़ कीजिएगा, जहां पर डीजीपी ओपी सिंह ने डिजिटल अरेस्ट को लेकर लोगों से अपील की है कि कोई भी आपके साथ धोखाधड़ी करे तो तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर पर शिकायत करें। साथ ही कहा कि साइबर क्राइम से बचे, डर और लालच से कुछ ना करें। यमुनानगर में रोडवेज कर्मचारियों पर गुंडागर्दी के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिन्हें दिल्ली निवासी बीएसएफ जवान रविंद्र ने लगाया है। जवान अपने परिवार के साथ विकासपुरी में एक शादी समारोह में शामिल होने आया था और लौटते समय बस स्टैंड पर मामूली बहस के बाद कर्मचारियों ने उसके परिवार पर हमला कर दिया। घायल आदित्य प्रताप राणा के अनुसार कार बस स्टैंड में ले जाने पर एक कर्मचारी ने बस लोगों की ओर रोकने पर गाली गलौज करते हुए उसे कार से खींचकर मारपीट करने लगा। आरोप है कि बाद में एक कर्मचारी बस से नुकीला हथियार लेकर आया और हमला किया। घटना के बाद बस स्टैंड पर भीड़ जमा हो गई। बीएसएफ जवान ने कहा कि रोडवेज कर्मचारियों की ये खुली गुंडागर्दी है, जिस पर कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। आज दरअसल मेरे बुआ जी और मेरी दरअसल कल ना सिस्टर की शादी थी, तो मेहमान आए हुए थे। तो बुआ जी और मेरे फूफा और उनके बच्चे उनके कल पेपर हैं, तो आज मैं छोड़ने के लिए जा रहा था उनको। और बस स्टैंड पे मैं गया तो वहाँ पे मैंने कार अंदर की और किसी मेरे दोस्त की कार थी, तो मैंने कार अंदर की। अंदर जाके वहाँ पे ब्रेक मारी क्योंकि बाहर निकल रही थी एक बस, वो बैक लेने लगी। तो हमने एकदम ब्रेक मारी, उसका कंडक्टर आया, मेरे बोनट पे एकदम 2 हाथ मारे उसने तेज तेज कर, पीछे कर इसको। मैंने कहा ठीक है मैं कर लेता हूँ। कह अरे कर ना, और बहुत तेज तेज गालियाँ देने लग गया। मैंने कहा एक इस तरीके से नहीं बात करना, कहा आराम से बात कर ले। हैं तो वो एकदम घूम के आया, मेरी गाड़ी खोल ली, एकदम मेरा गेट खोला और मेरे को बाहर निकाला। इतना में मेरी बुआ आई और मेरी बुआ को ऐसे धक्का दिया चेस्ट पे। हैं और फिर उसके बाद मैंने उसमें एकदम आया, मेरे फूफा जी भी आए हैं, तो वो काफ़ी सारे एकदम से इकट्ठे हो गए। बहुत तकड़ी यूनियन बन जाती है इनकी एकदम। और वहाँ पे सब ने मेरे को पकड़ लिया और मारना शुरू कर दिया। देखो जी, ये छोटे बच्चे हमारे और हमारे को छोड़ने बस स्टैंड पे आए और मैं यहाँ का जवाई हूँ और शादी में मैं छुट्टी में आ रहा हूँ, बीएसएफ का जवान हूँ। तो ये छोड़ने आए तो जी मैं काउंटर पे लग रहा था, मेरे बच्चों के साथ उन्होंने मतलब गैंग बना के इन्होंने मतलब कुछ ज़्यादा ही हाथ ज़्यादा कर दी उन्होंने। तो मैं इनको छुड़वाने गया तो इनको तो मार ही रहे थे, मेरे को भी साथ में मारा। मतलब बहुत बुरा हाल है जी, अनडिसिप्लिन काम हो रहा है जी यहाँ बस स्टैंड पर। मतलब बहुत ज़्यादा, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता जी इससे ज़्यादा। देखो जी मतलब हम भी जानते हैं बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है मतलब। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।